फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं चाइल्ड काउंसलर अमिता अस्थाना आज आपके सामने नए टॉपिक पे बात करने आई हूँ। और हमारा टॉपिक है कि बच्चों को मोबाइल से दूर कैसे रखें। बहुत से पेरेंट्स इस टॉपिक से जूझ रहे हैं और चाहते हैं कि हमारा बच्चा मोबाइल यूज़ ही करना बंद कर दे, लेकिन ये कैसे संभव है। आजकल मोबाइल हमारी ज़रूरत बन गई है। जैसे हमें ऑनलाइन शॉपिंग करना, टिकट्स बुक्स करना, सोशल मीडिया के न्यूज़, सारी चीज़ें हमारे मोबाइल पे ही हैं। बच्चों को हम इसको बंद तो नहीं कर सकते, हाँ कुछ कम ज़रूर कर सकते हैं। और जैसे ही बच्चों के सामने मोबाइल रख दीजिए, एक अच्छी सी प्यारी सी स्माइल उनके चेहरे पे आ जाती है, अरे मेरे हाथ में मोबाइल आ गया, वो खुशी खुशी हर काम कर देते हैं। तो बच्चों को मोबाइल से हम बंद नहीं कर सकते हैं कि इसको अलमारी में बंद कर दो, ताला लगा दो और इसको दूर दूसरे कमरे में रखाओ, ये संभव नहीं है। तो हमें बस बच्चों को समझाना है, और हम पेरेंट्स हैं, बच्चों को नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा। इसके प्रॉफिट और लॉस को बच्चों को समझाना है, इसकी लिमिट बच्चों को बतानी है। और हमें बच्चों को ये भी बताना है कि हमारे मोबाइल पे क्या है। हमसे और आपसे ज़्यादा बच्चे स्मार्ट हैं, वो इतने तेज़ दिमाग के हैं कि हम और आप अभी तक देखते रहते हैं, वो 1 मिनट में 2 गेम लोड कर लेंगे, बस उनको देने की देरी है। तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा। हम पेरेंट्स उनके लिए एक अच्छा उदाहरण बन सकते हैं। हम पेरेंट्स क्या करते हैं, सुबह उठते हैं तो हाथ में मोबाइल, पेपर की जगह हमारे मोबाइल है। ब्रेकफास्ट करते हैं तो प्लेट के साथ मोबाइल है। ऑफिस जाते हैं तो चलो ठीक है, घर में मदर्स हैं तो उनके किचन में खाना बना रही, हाथ में मोबाइल है। बच्चों को स्कूल लेके आती हैं, बैग एक तरफ, हाथ में मोबाइल है। तो बच्चे जब दिन रात यही देखते हैं कि सबके हाथ में मोबाइल है, और क्या करें वो सोचते हैं ऐसी कौन सी चीज़ है जो सबके हाथ में है। तो फिर वो भी सोचते हैं कि मेरे हाथ में क्यों नहीं है, हमें भी होना चाहिए, मेरे पास भी स्मार्टफोन होना चाहिए। तो बच्चों को हम नहीं रोक सकते हैं, बस हमें उन्हें बताना है कि इसका यूज़ कैसे करें और कितनी देर तक करें। हमारे लिए ये ज़रूरी है। हम पेरेंट्स को ही एक एग्ज़ाम्पल बनना पड़ेगा। थोड़ा बच्चों के सामने, ठीक है हमारी ज़रूरत है मोबाइल, लेकिन बच्चों के सामने थोड़ा कम करना पड़ेगा हमें मोबाइल। अगर आपको बहुत ज़रूरत है तो आप दूसरे कमरे में चले जाओ, उसके सामने जब कम यूज़ करो। हमें बच्चों को टाइम देना पड़ेगा। जब बच्चा मेरे पास है तो हमें बच्चों के साथ भी बैठना चाहिए। पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे हैं बैठे हैं पास में, मोबाइल देख रहे हैं। बच्चा भी सोचता है कि क्या ऐसी चीज़ है, बच्चा पापा दिन भर मोबाइल देखते हैं। तो फिर बच्चों की ये जो है जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि क्या देख रहे हैं, हम भी देखेंगे। और फिर कोई चीज़ जब हम बच्चों से छिपाते हैं तो बच्चे उसे और जानने की कोशिश करते हैं। तो हमें इसे छिपाना नहीं, हमें बताना है कि क्या करें। मदर है, शाम को अगर बच्चों को पार्क में भी ले जाते हैं तो हाथ में मोबाइल है। फ्रेंड का फ़ोन आ गया, बच्चा पकड़ी हैं, बात करते हुए निकल गई। तो ये बच्चे यही सब देख रहे हैं। हमें बच्चों के सामने मोबाइल थोड़ा कम यूज़ करना है, और ये कहना है कि जब तक हम बच्चों के सामने यूज़ कम नहीं करेंगे तो बच्चा क्या सीखेगा। बच्चा भी वही सीखेगा जो पेरेंट्स करते हैं। तो हमें अपने रूल्स को थोड़ा स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, हमें स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा, हमें यूज़ करने का तरीका बदलना पड़ेगा। आपको बहुत नीड है, आप छोटा मोबाइल रख लो, उससे बात कर लो, तो आपका काम चल सकता है। हमें बच्चों को कुछ ऐसे हॉबीज़ क्लब में एडमिशन कराना चाहिए जहाँ पे उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो। फिज़िकल एक्टिविटीज़ में जैसे कुछ बच्चे को डांस पसंद है, कुछ बच्चे को स्पोर्ट्स पसंद है, तो उसमें उसको ज्वाइन करा दीजिए। जब हमारा बच्चा फिज़िकली थक जाता है तो वो आके सो जाता है, उसका ध्यान कम जाता है उस तरफ, और हमारा बच्चा फिर वो जिद नहीं करता है क्योंकि उसे वो चीज़ मिल जाती है जिसे वो रुचि लेता है। हमें हमेशा बच्चों को बिजी रखना है, बिजी उसमें रखना है जिसमें बच्चे की रुचि हो। ये हम पेरेंट्स को अपनी सोच बच्चों पे हावी नहीं करनी है। बच्चे की सोच
सोचिए, बच्चों से पूछिए कि आपको क्या पसंद है, उस चीज़ को भी मोबाइल पे उन्हें दिखाइए। हाँ, ये ऐसे है। बच्चा हमारा ड्राइंग करता है तो उसे उसके ट्रिक बताइए। हाँ देखो, इसमें ऐसे किया जा रहा है, इसमें ऐसे हो रहा है। कोई बच्चा डांस सीखता है, हाँ चलो ये। तो बच्चों के साथ मोबाइल के साथ खुद भी लगिए थोड़ा सा, ये चीज़ है। हाँ, जब बच्चा हमारा बहुत यूज़ कर रहा है उसे ये बताइए कि देखो, तुम ज़्यादा यूज़ करोगे तो तुम्हारे आँख पे क्या इफेक्ट पड़ता है। उसे बताइए कि आपकी आँखें जो है कमज़ोर हो जाएंगी, क्लास में आपको सब चश्मिश कहेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। आपकी हेल्थ डाउन हो रही है, आप जो है दिन भर मोबाइल में गेम खेल रहे हो, फिर उसी तरह से एग्रेसिव हो रहे हो, गुस्सा हो जाते हो मोबाइल ना देने पे। ये सब बैड हैबिट है, बच्चों को हमें समझाना है। और फिर उनको, उनके लिए जो अच्छा है वो तो आप कर ही रहे हो। फिर हमें जो है बच्चे को किसी तरह का लालच नहीं देना है। पेरेंट्स क्या करते हैं, तुम जल्दी से होमवर्क कर लो, हम तुम्हें मोबाइल दे देंगे। तो बच्चा होमवर्क तो कर लेता है लेकिन ध्यान नहीं देता कि हमने क्या लिखा, ना पढ़ता है कि हमने क्या किया। तो हमें ये बच्चों को लालच कभी नहीं देनी है कि हम मोबाइल दे देंगे। हम पेरेंट्स ही बच्चों की आदत डालते हैं। हम ही बच्चों को पहले सिखाते हैं फिर मना करते हैं, तो हम क्यों ऐसी आदत डालें। हमें ये आदत नहीं डालना है। बच्चों को आउटिंग पे लेके जाइए, आउटिंग पे ले जाइए तो मोबाइल का यूज़ मत कीजिए। क्यों से बच्चे को लगता है कि पापा हैं, कार चला रहे हैं, मोबाइल पे बात करें, हम चुपचाप सीट पे बैठे हैं। बच्चों से बात कीजिए, बच्चे आपके साथ हैं, आप बच्चों के साथ रहिए, ना कि मोबाइल के साथ रहिए। बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। और हम जब आउटिंग पे ले जाते हैं तो बच्चों पे ही ध्यान रखिए। हाँ, बहुत चीज़ ज़रूरत है तो फिर हम जो है इसको थोड़ा कम कर सकते हैं। तो हमें जो है हमेशा बच्चों को ये दिखाना है कि बच्चे मेरे लिए इम्पोर्टेंस है, मोबाइल इम्पोर्टेंस नहीं है। आप जो है बच्चों को बिजी रखने की कोशिश कीजिए तो बच्चों का ध्यान मोबाइल पे जाएगा ही नहीं। जब उन्हें लगेगा कि मैं स्कूल से आता हूँ तो मदर फादर घर में सब लोग हमारे साथ हैं, तो फिर हमें मोबाइल की क्या ज़रूरत है। जब बच्चा ये देखता है कि हम स्कूल से आए, मदर फ़ोन पे बिजी हैं, तो वो क्या करे, इधर उधर घूमता रहता है, फिर सोचता हमको भी मोबाइल चाहिए, तब वो बच्चा मोबाइल खोजता है। जब बच्चे के साथ हम रहेंगे तो मोबाइल वो नहीं खोजेगा। और फिर जो है कि एक टाइम आउट बना दीजिए बच्चों को कि इस टाइम तक, मतलब आपको जो 1 घंटा मोबाइल लेना है, आप उस 1 घंटे में आप उसको फ्री हैंड छोड़ दीजिए। जब भी तुम्हारा मन कहे कि आप यूज़ करो, लेकिन 1 घंटा जैसे होगा आपका टाइम आउट हो जाएगा। अगर आप टाइम आउट के बाद मोबाइल यूज़ किए तो आपको पनिश किया जाएगा, और ये ऐसी पनिशमेंट होगी जो बच्चे को नहीं पसंद होगा। जैसे अगर बच्चा 1 घंटे से ज़्यादा मोबाइल यूज़ किया, उसे आप घर में झाड़ू लगवा लीजिए, उसे आप अपनी कार साफ़ करवा लीजिए, उसकी साइकिल साफ़ करने को बोल दीजिए, जो बच्चे को एकदम नहीं पसंद है। फिर वो धीरे धीरे कम कर देता है कि अरे हम इससे ज़्यादा यूज़ कर लेंगे तो मुझे ये पनिशमेंट मिल जाएगी। फिर यही रूल्स हमारे बच्चे को बड़े तक और हमेशा याद रहता है। फिर वो एक टाइम तक ही यूज़ करेगा, एक लिमिट तक, कि हमें हमारी लिमिटेशन यही है, हमें इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। फिर बच्चों को हमें, मतलब जो उनके फ्रेंड्स हैं उन्हें घर बुलाना चाहिए। घर बुला के चाहे वो उनके साथ बातचीत करे या उनके साथ गेम खेले, या इंडोर गेम खेले या आउटडोर गेम खेले, वो कुछ खेले, बच्चों के साथ बिजी रहे। हम बड़े भी तो मोबाइल के साथ बिजी क्या रहते हैं, या किसी से बात करते रहते हैं। तो बच्चा भी सोचता है जब वो बात कर सकते हैं तो हम नहीं बात कर सकते, हम भी बात कर सकते हैं। इसलिए बच्चों को फ्रेंड को आने दीजिए, उनसे उनकी बात होने दीजिए। फिर अगर कोई चीज़ वो शेयर करते हैं अपने फ्रेंड से तो भी हमें पता चलता है, क्योंकि कि हमारी नज़र रखना पड़ेगा कि बच्चा हमारा क्या करता है, दोस्तों से बात कर रहा है, क्या कर रहा है, कहीं वो मोबाइल के बारे में तो नहीं बात कर रहा है। तो ये सब चीज़ हमें देखनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, अगर आपको को ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना ना भूलिए, और अगर आप कुछ इसमें कमेंट्स सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट्स करना ना भूलिए। स्माइल रहिए, पॉजिटिव सोचिए।
थैंक यू।